समाज पूरे पाकिस्तान का है, उस पे आप सबको भी मुबारक हो। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिस तरह डस्का की आवाम ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शेरनी नौशीन इफ्तिखार ने और जितनी टीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की डस्का में इलेक्शन के दौरान मौजूद थी, और सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम आज डस्का के इलेक्शन के ऊपर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जिस तरह डस्का की आवाम ने तमाम तर डर और खौफ से बालातर होकर 19 फरवरी जब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया गया और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके जब एक दफ़ा फिर इलेक्शन को चोरी करने का प्लान बनाया गया और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने डस्का में रीपोल तमाम सबूत देखते हुए, सारी एविडेंस को देखते हुए कि जिस तरह डस्का में पंजाब हुकूमत ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अमले को न सिर्फ अगवा किया बल्कि पूरा दिन वोटर्स को हरास किया और 2 कीमती जानें 19 फरवरी को गईं, 10 अप्रैल को डस्का की आवाम ने उसका बदला ले लिया। इलेक्शन कमीशन का रीपोल का फैसला जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, तमाम सबूतों को देखते हुए वो कल सही साबित हुआ, क्योंकि अगर 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी ना किया जाता, धुंध का प्रोपेगेंडा ना किया जाता और वोट चोरी करने का सोची समझी साजिश और प्लान ना बनाया जाता, तो 19 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह हो गई थी। लेकिन पहली दफ़ा डस्का की आवाम ने यह साबित किया कि अगर वोट का पहरा दिया जाए, अगर वोट की हिफाजत की जाए, तो हर साजिश को नाकाम बनाया जा सकता है। और जिसका मुंह बोलता सबूत 10 अप्रैल का डस्का का इलेक्शन था। तो एक दफ़ा फिर मैं पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि ये डस्का का इलेक्शन नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के खिलाफ एक रेफरेंडम है और उनके घर जाने और उनसे निजात की नवीद है। डस्का का इलेक्शन ये पैगाम है आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया के लिए कि डस्का की आवाम ने 35 रुपए से 90 रुपए किलो आटा करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने 52 रुपए किलो चीनी, 120 रुपए किलो करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने महंगाई की शरह 3% से 18% पिछले हफ्ते जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अदादो शुमार आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक महंगाई की शरह में 18% इजाफा हुआ है, उनको मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने 14,000 अरब के कर्जे में मुल्क को धकेलने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने कश्मीर फरोशों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने स्टेट बैंक को IMF के अंदर गिरवी करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने मुफ्त दवाई को 500% कीमत बढ़ाने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने वोट चोरों को, इलेक्शन कमीशन के अमला चोरों को मुस्तरद किया है। और यही वो पैगाम है जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन के अंदर यही नतीजा आएगा। और वो साबित करता है डस्का का इलेक्शन कि जब RTS नहीं बैठेगा, जब इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं होगा, जब वोट का डब्बा चोरी नहीं होगा, जब धुंध का प्रोपेगेंडा नहीं होगा, तो वोट डब्बे में सिर्फ शेर का निकलेगा, मुस्लिम लीग नून का निकलेगा, नवाज शरीफ का निकलेगा, शहबाज शरीफ का निकलेगा। और क्यों ना वोट दे,
क्यों ना वोट दे पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को। 35 रुपए आटे वालों को वोट दें या 90 रुपए किलो आटे वालों को वोट दें। कश्मीर के हकूक की बात करने वालों को वोट दें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को वोट दें या कश्मीर फरोशों को वोट दें। चीनी 52 रुपए 5 साल करने वालों को वोट दें या 120 रुपए किलो चीनी करने वालों को वोट दें। लिए मुस्लिम लीग नून ने कर्जे, जो रोज झूठ बोलते हैं इमरान साहब खड़े होकर तकरीरों में, कर्जे लिए 10,000 अरब का कर्जा लिया 5 साल में, 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, पावर प्लांट्स बनाए, LNG प्लांट्स लगाए, 1700 किलोमीटर के मोटरवे दिए, 18,000 किलोमीटर की सड़कें दी, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, महंगाई को 3% पे रखा और तरक्की की शरह को 5.8% पे रखा। क्यों ना वोट दे पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून को। इसलिए वोट देती है पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून को। और डस्का का इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का, जैसे मैंने पहले कहा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो मैंने तब भी कहा था कि वो डस्का के इलेक्शन का फैसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन का सदेबाब है। पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन के वोट का तहफ़्फ़ुज़ है, पाकिस्तान के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ है। और यही बात कल डस्का में साबित की। मैं कारकुनान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को खराजे तहसीन पेश करती हूं कि उन्होंने बहादुरी से, दलेरी से और साबित कदमी से ये साबित किया कि जब मैंडेट असल होता है, और मैंडेट सिर्फ असल तब होता है जब पाकिस्तान की अवाम वोट देती है। और ये है अमालनामा, ये है अमालनामा फॉर्म 47। फॉर्म 45 के साथ इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करने वालों का ये है अमालनामा, फॉर्म 47, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ के बयानिए और शहबाज शरीफ की खिदमत का सबूत है। जब फॉर्म 45 को RTS को बिठाकर उसमें रद्दो बदल नहीं की जाती तो ये होता है। और ये फॉर्म 47 हर उस इलेक्शन का यही फॉर्म 47 होगा जब वोट चोरी नहीं होगा। और जब मैंडेट चोरी होगा तो तब तरक्की की शरह 5.8% से मनफी 0.4% होगी। जब मैंडेट चोरी होगा तब चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो होगी। और मैं अभी सुन रही थी, सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक ना अहल तो है ही, लेकिन इतना झूठ बोलते हैं, और ये पॉलिसी के तहत बोलते हैं, ये साजिश के तहत बोलते हैं, ये प्लानिंग के तहत बोलते हैं, इतना झूठ। और वो इसलिए झूठ बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि वो सच लगने लग जाए। अभी एक तकरीर कर रहे थे खड़े होकर, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। वजीर आजम पाकिस्तान सिलेक्टेड कह रहा है, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया की सहूलतकारी करता है। कोई भूखा नहीं सोएगा, वो सिलेक्टेड शख्स कह रहा है जिसने आटे की कीमत 35 रुपए किलो से 90 रुपए किलो कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा, वो शख्स कह रहा है जिसने चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा जिसने महंगाई की शरह पिछले 2.5 साल में 24% से 50% कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा, वो शख्स कह रहा है जिसने पिछले 2.5 साल में 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है।
कोई भूखा नहीं सोएगा वो शख्स कह रहा है जिसने पिछले 2.5 साल के अंदर 5 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया है। कोई भूखा नहीं सोएगा जिसने पूरे पाकिस्तान को आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया की पनाहगाह बना दिया है। इमरान साहब, भूख का ताल्लुक महंगाई से होता है। जब आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी होती है तब आवाम भूखी सोती है। और ये जो तस्वीरें लगा लगा कर 100 करोड़ की तशहीर करते हैं कि मईशत ठीक हो गई है, एक याद रहे कि कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा, दूसरा ये भी याद रहे कि कहते हैं मईशत ठीक हो गई है, और उसकी तशहीर के लिए 100 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जब मईशत ठीक होती है इमरान साहब, तो लंगर खाने नहीं कारखाने लगते हैं। जब मईशत सही होती है इमरान साहब, तो लोग भूखे नहीं सोते। महंगाई कम होती है तो लोग भूखे नहीं सोते। इमरान साहब, जो बिजली की कीमत और गैस की कीमत है, उसके बाद आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान पनाहगाह बन जाए। आप चाहते हैं जो आपने महंगाई की शरह 3% से 16 और 18% कर दी, आप चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान भूखा सोए। लेकिन डस्का की आवाम ने, नौशहरा ने, सिंध ने, बलोचिस्तान ने, वजीराबाद ने और इंशाअल्लाह खुशाब में और NA 249 कराची, बल्दिया और आहद टाउन के लोग मिफ्ता इस्माइल को वोट देकर इस पर मोहर लगाएंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौर आएगा। उस वक़्त महंगाई की शरह 3% होगी, तरक्की की शरह 6% से ज़्यादा होगी, लोगों के पास दवाई मुफ्त होगी, आटा 35 रुपए और चीनी 52 रुपए किलो, जिसने वादा किया था और करके दिखाया था। उसके बाद ये आवाम भी जान गई है कि अब सिर्फ भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी सिर्फ तब ठीक होगी जब नवाज शरीफ आएगा, जब असली मैंडेट आएगा, जब आवाम राज करेगी, जब मुल्क में लंगर खाने नहीं कारखाने लगेंगे। रियासत की जिम्मेदारी आवाम को रोजगार देना और मईशत को ठीक करना और डेवलपमेंट होती है, ताकि आवाम की भूख खत्म हो, आवाम को रोजगार मिले। अभी कह रहे थे साहब, इनकलाब आ रहा है। इमरान साहब ठीक कह रहे थे, पहले सुनामी आया था तब्दीली का, अब नया नारा है इनकलाब आ रहा है। इनकलाब आ रहा है, इनकलाब आ रहा है आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का। इनकलाब आया 2.5 साल बेरोजगारी का। इनकलाब आया नालायकी, नाअहली, करप्शन और चोरी का। लेकिन अब क्योंकि आवाम के वोटों का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, क्योंकि अब आवाम की तर्जुमानी हो रही है और असल मैंडेट, जिसकी हुकूमत, जिसकी वजीर आज़म की कुर्सी इमरान साहब, इनकलाब आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर सफ़बंदी हो रही है। इनकलाब आ रहा है जिसकी हुकूमत और वजीर आज़म की कुर्सी एक जहाज की महरूने मिन्नत हो। वो आवाम को रिलीफ देगा, वो चीनी, बिजली, गैस, आटा सस्ती करेगा। किससे झूठ बोल रहे हैं? आवाम सब जानती है और इसका फैसला डस्का की आवाम ने किया है। कराची, सिंध, बलोचिस्तान, नौशहरा, KPK सबकी आवाम करेगी। और आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि आपकी कुर्सी एक जहाज की महरूने मिन्नत है। जहाज मुल्तान से पंजाब आया तो पंजाब की हुकूमत फारिग। जहाज अगर मुल्तान से
वफाक आया, इस्लामाबाद आया तो वफाक की हुकूमत फारग। क्योंकि अगर असली मैंडेट होता है तो वो जो वजीर आजम होता है, जो अवामी मैंडेट लगा के लेकर आया होता है, वो अटेंडेंस लिस्ट नहीं देखता कि जहांगीर तरीन के खाने पर कौन कौन गया था, वो अवाम का रिलीफ देखता है। उसका वक्त उस महरूने मिन्नत कुर्सी के ऊपर अवाम के लिए सर्फ होता है। वो ये नहीं देखता कि जहांगीर तरीन के साथ FIA के अंदर कितने उनके मेंबरान गए थे। वो ये नहीं देखता कि जहांगीर तरीन के जहाज की लॉकबुक क्या है। लेकिन जब मैंडेट इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी करके लिया जाता है, जब मैंडेट RTS को बिठा कर लिया जाता है, जब मैंडेट वोट चोरी करके लिया जाता है, सियासी मुखालफीन पर झूठे इल्जामात लगा कर लिया जाता है, सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रख कर लिया जाता है, तो फिर जहाज़ों की लॉकबुक देखी जाती है। उसके बाद खानों के और अशाइये की अटेंडेंस लिस्ट देखी जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक और बहुत बड़ा अभी मतलब जिसको अपनी कुर्सी की लाज ना हो, अपने ओहदे का एहसास ना हो, उस आईनी ओहदे की लाज ना हो, वो झूठ ही बोलता है, क्योंकि उसको खौफ होता है कि अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो अवाम उसको डस्का की तरह मुस्तरद करेगी। लेकिन अब झूठ बोलकर भी कोई फायदा नहीं। अभी कहा कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो पाकिस्तान में पहली दफा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, ये अभी इमरान साहब की तकरीर में 2 मिनट पहले फरमा रहे थे। 30 दिसंबर 2015 नवाज शरीफ ने हेल्थ प्रोग्राम और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, और उसके अंदर जिस सूबे को पहला कार्ड दिया गया, जब पहला इजरा किया गया, वहां इमरान खान की हुकूमत थी। ये है नवाज शरीफ। और ये हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए हेल्थ का कार्ड मिला, और मौसूफ ने KPK को इनरोल इसलिए नहीं किया कि कार्ड के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर थी। इसने उस तस्वीर का बदला जिससे KPK के लोगों को हेल्थ कार्ड मिलना था, नवाज शरीफ की तस्वीर का बदला इसने KPK की आवाम से लिया। ये इतना छोटी जहनियत का शख्स है, और आज कहता है मैंने इंश्योरेंस कार्ड, और साथ एग्जाम्पल देता है मदीना की रियासत की। जो मदीना की रियासत का नाम लेकर झूठ बोले, जो मदीना की रियासत का नाम लेकर करप्शन करे, जो मदीना की रियासत के ऊपर सियासत करे, उसको अवाम मुस्तरद ना करे तो और क्या करे? उसको अवाम इबरत का निशान बनाएगी, उसको अल्लाह ताला इबरत का निशान बनाएगा। ये वो झूठ हैं जिनके जरिए कभी कंटेनर पर खड़े होकर, कभी बिल जलाकर, कभी हुंडी के जरिए पैसे मंगाकर, और एहतसाब कहते हैं एहतसाब का इनकलाब तो आ गया। एहतसाब का इनकलाब आया KPK के एहतसाब कमीशन को बंद करके। एहतसाब का इनकलाब आया आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को पनागाह देकर बनी गाला में, वजीर आजम हाउस में, काबीना में। एहतसाब का इनकलाब लाने वाले आज आवाम की आंखों के आगे उनका बयानिया दफन हो चुका है, नेस्तो नाबूद हो चुका है। और जिन्होंने आवाम की खिदमत की, जिन्होंने गुर्बत ख़त्म की, जिन्होंने महंगाई ख़त्म की, जिन्होंने मोटरवे बनाए, जिन्होंने सड़कें बनाई, जिन्होंने अस्पताल बनाए, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, जिन्होंने आवाम को मुफ्त दवाई दी, जिन्होंने तरक्की दी, खुशहाली दी, रोशनी दी, उनका अमाल नामा ये है डस्का के इलेक्शन का फॉर्म 47।
और उनका अमालनामा भी यही फॉर्म 47 है, जिन्होंने भूख, अफलास और बेरोजगारी के ऊपर सियासत की, झूठ बोला, करप्शन की, मुल्क को लूटा, अवाम की जेबों पर डाका डाला। सैलानी ट्रस्ट वालों को मुबारकबाद देती हूं। कहते हैं पहली दफा, इमरान साहब कहते हैं पहली दफा इन लंगर खानों पे काम हो रहा है। 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिन्होंने 5 करोड़ अवाम को पिछले 2.5 साल में गरीब कर दिया, 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, गुर्बत की शरह में 24% से 50% कर दी, दुगना कर दिया। वो क्या कह रहे हैं कि हमने पहली दफा लंगर खानों पे काम किया है। लंगर खाने सैलानी ट्रस्ट के हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो सदियों से पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं और ईदी ट्रस्ट मुबारकबाद का मुस्तहिक है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो आवाम की खिदमत करते हैं, ज़कात देते हैं और अफलास, भूख, कैंसर हॉस्पिटल के ऊपर सियासत करने वाले आवाम को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। और उनको अल्लाह ताला के फजलो करम से सैलानी ट्रस्ट वालों को ताहयात लाइफ टाइम के लिए टैक्स ब्रेक, उनके ऊपर से टैक्स नवाज शरीफ ने ख़त्म किया था, उसका चर्चा नहीं किया था, उसके ऊपर सियासत नहीं की थी, उसके ऊपर मदीना की रियासत की एग्जाम्पल्स नहीं दी थी, सैलानी वालों को टैक्स ब्रेक किया था। ये मैं आज पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूँ। और जो शरीफ कॉम्प्लेक्स है, हमें मना किया जाता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। जो शरीफ ट्रस्ट है वो गरीब आवाम के साथ की जो खिदमत कर रहा है वो अल्लाह ताला और शरीफ खानदान के दरमियान है। एक हाथ से दो तो दूसरे को पता न चले, ये होती है आवाम की खिदमत। तो मैं सैलानी ट्रस्ट वालों को भी मुबारकबाद देती हूँ और मैं ये भी पैगाम देती हूँ आज मीडिया के तवस्सुत से कि वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि जब उनके मैंडेट के ऊपर शब खून मारा जाता है तो उससे उनकी जिंदगियों में अजाब आता है, महंगाई का, बेरोजगारी का। ये जान चुकी है पाकिस्तान की आवाम और इसका जो तर्जुमानी है वो डस्का का इलेक्शन है। और मुझे उम्मीद है कि 29 अप्रैल को और खुशाब में 29 को कराची में 249 NA, जहां आहत टाउन और बल्दिया के लोग ये साबित करेंगे कि इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को अपने वोट के जरिए घर भेजेंगे और ये साबित करेंगे कि आइंदा आने वाले हर इलेक्शन में मैं वहाँ के भी जो अफसरान हैं जो ड्यूटीज़ पे तानियात किए गए हैं, जिन्होंने 10 अप्रैल को इन नालायकों, वोट चोरों की बात नहीं मानी और अपनी ड्यूटी की, इलेक्शन कमीशन के अमले को, इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद देती हूँ और खराज तहसीन करती हूँ। और इसी तरह उम्मीद रखती हूँ कि आइंदा आने वाले हर इलेक्शन में वो आवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और एक दफ़ा फिर ये साबित करेंगे कि जब नवाज शरीफ आएगा, शहबाज शरीफ आएगा तो मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, कश्मीर को मोदी की झोली से वापस लिया जाएगा और ये नालायक जो अपनी पनाहगाह समझते हैं वज़ीर आज़म हाउस को, जो अपनी पनाहगाह समझते हैं वज़ीर आला पंजाब हाउस को, उनको घर भेजेगी आवाम। बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि जहांगीर तरीन का जहाज़ मुल्तान से उड़ने वाला है। अनाउंसमेंट हो चुकी है, पहला पड़ाव पंजाब है, दूसरा पड़ाव इस्लामाबाद है। मैडम ये बताइएगा कि आपने बात की तैयारी की, इससे पहले शायद सकान अब्बासी साहब भी ये बात कर चुके हैं जहांगीर तरीन के बारे में, तो क्या मुस्लिम लीग नून और PDM का अब आसरा जहांगीर तरीन है? क्या आप भी उन्हीं को उम्मीद लगा के बैठे? देखिए, बात ये है कि आसरा उनका ये होता है जिन्होंने वही जहाज़ मुल्तान से बुलाकर पंजाब और इस्लामाबाद में मैंडेट को चोरी करके मुसल्लत किया जाता है।
आसरा उनका नहीं होता जहां आज भी डस्का में जो पैगाम है वो पूरे पाकिस्तान में पैगाम है। जिनका आसरा अल्लाह ताला और पाकिस्तान की आवाम होती है उनको किसी किस्म के आसरे की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन जिन आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरों, वोट चोरों और कश्मीर फरोशों जो ऐसी झूठ, करप्शन, नालायकी और नाअहली में मुब्तला होते हैं, उनका आसरा, और जिनको पता होता है कि जहाज जो है वो जहांगीर तरीन का उससे हुकूमत बनी है, ये तो मालूम है ना इमरान खान को, ये तो सबको मालूम है। तो फिर वो उसी आसरे के ऊपर आसरा रखते हैं क्योंकि उनके पास अल्लाह ताला और अवाम का आसरा। मैडम ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो गैर जानबदार थी या नहीं, हाँ या ना में बताइए। देखिए, हाँ या ना में एस्टेब्लिशमेंट, वोट चोर और जो अवाम के मैंडेट पर शब खून मारते हैं, जब वो वोट के डब्बे से दूर रहते हैं तो 19 फरवरी वाला नतीजा नहीं आता, 10 अप्रैल वाला नतीजा आता है, 2018 वाला नतीजा नहीं आता, 2021 वाला नतीजा आता है। और यही बात है जो साबित करती है कि अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ आईनी फरीज़ा है हम सब का जो यहाँ खड़े हैं। और मैं मीडिया को, रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को, सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने 19 फरवरी को इस वोट चोरी को बेनकाब किया था, इलेक्शन कमीशन के अमले को बेनकाब किया था, और जिस तरह कल 10 अप्रैल को कुछ ने कोशिश की, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि पार्टियां बहुत बड़ी होती हैं चैनल से, और स्टेक होल्डर होते हैं चैनल्स और पार्टीज भी पॉलिटिकल सिस्टम में, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ और साबित कदमी के साथ अपने फ़राइज़, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, कैमरामैन हो, चाहे वो चैनल्स हों, चाहे उनकी मैनेजमेंट हो, उन्होंने आज हक अदा किया है पाकिस्तान की आवाम के वोट की तहफ़्फ़ुज़। मरियम साहब, ये बताएं कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून तमाम ज़िमनी इंतखाब लड़ रही है, दूसरी तरफ असम्बलियों से इस्तीफ़े की बात भी हो रही थी जिस पर पीडीएम में इख्तिलाफ हुआ। पीडीएम का क्या फ्यूचर है और क्या इन ज़िमनी इलेक्शंस को जीतने के बाद भी मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से इस्तीफ़े के अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी? देखिए, बात यह है कि मैं वाज़िया कर दूं कि पीडीएम के अंदर बाई इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला हुआ था। ये पीडीएम की जमातों ने मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला किया था और सेनेट के इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला हुआ था। और ये बात प्लीज़ वाज़िया रहे कि ये इस्तीफ़ों के ऊपर लड़ाई नहीं थी। पीडीएम की उस मीटिंग का फ़ैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी क्योंकि इस्तीफ़े लॉन्ग मार्च को आपस में मुंसलिक नहीं करना चाहती, तो वो जमहूरी स्पेस दी गई पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीईसी में जाएंगे और आपको इस बात से पीडीएम को करेंगे इत्तला, और उसके बाद पीडीएम का इजलास होना था। ये जो तनाज़ा है ये ऑपोजिशन लीडर जो सेनेट में है, बाप पार्टी से वोट लेकर है, उस हुकूमती पार्टी से जो नफ़ी करता है पीडीएम के मकासद की, उसका वोट लेकर, उन आटा चीनी बिजली गैस दवाई चोरों का वोट लेकर ऑपोजिशन लीडर अगर बनाया जाए तो ये पीडीएम को मंजूर नहीं है। ये पीडीएम की जमातों के मकासद की और उस जो जदोजहद है उसकी नफ़ी करता है। तो फ़र्क को प्लीज़ समझिए कि ये तनाज़ा जो है ये इस बात पर है, और इस पर जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी तबीयत बेहतर हो रही है और वो जल्द ही इसका फ्यूचर का जो मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी है और लाए अमल है उसका ऐलान करें। मरीम साहिबा, आपकी पीपल्स पार्टी में आपकी काउंटर पार्ट हैं शाज़िया मरी साहिबा, उन्होंने आज पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया कि मुस्लिम लीग नून की डस्का में जो फतह है वो एक्चुअली बिलावल भुट्टो जरदारी के नज़रिए की फतह है, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि निज़ाम में रहकर आप स्ट्रगल की जाए, यहाँ के इस्तीफे दिए जाए। देखिए शाज़िया मरी, मेरी 249 में क्या पीपल्स पार्टी जो पीडीएम आप कह रही हैं, तो 249 में क्या पीपल्स पार्टी आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी असूली तौर पर? देखिए, पहली तो शाज़िया मरी मेरी कॉलीग भी है, मेरी दोस्त भी हैं, बड़ी अच्छी और अच्छी खातून भी हैं, लेकिन और दुख होता है जब जवाब देना पड़ता है क्योंकि अब वो ऐसी पोजीशन में आ गई हैं कि अगर ये बिलावल साहब के बयानिए की फतह है तो पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट डस्का में इलेक्शन लड़ रहा था।
फतह मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हुई है। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं एक वज़ीर की सुबह से प्रेस टॉक सुन रही थी, फवाद चौधरी साहब की। मैं अमूमन उनको जवाब देती नहीं हूँ, क्योंकि जो शख्स नवाज़ शरीफ के नज़रिए पे बात कर रहा है और उसको तनकीद कर रहा है, वो दर्जनों पार्टियां बदल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है और सुबह से रो रहे हैं। कल भी मशवरा दिया था, सुबह 10 बजे ऐलान कर दिया था फवाद चौधरी ने अपनी हार का। मैंने कल भी मशवरा दिया था कि रोएं मत, लेकिन आज भी उनको पैगाम है कि आप रोएं, चीखें या पिटें। मुस्लिम लीग नून अल्लाह ताला के फजलो करम से डस्का की आवाम के वोट से इलेक्शन जीत चुकी। अच्छा मैडम, नून लीग का शुरू से ये स्टांस है कि ये जो सिस्टम है इसमें रहते हुए आदम एतमाद अगर पंजाब में होता है या वफाक में होता है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, फ्रेश इलेक्शन। देखिए हमारा मैं जो बात कर रहा हूँ, जहांगीर तरीन साहब के जो जहाज़ की आपने बात की है, एक स्पेस बन रही है। अगर पीटीआई आपस में दोनों साइड से टूटती है, वफाक में भी पंजाब में भी, तो आदम एतमाद की तरफ जाएगी पीटीएम या नून लीग? देखिए बात यह है कि जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज़ की बात है, जो मुल्तान से उड़ने वाला है, पंजाब में लैंड करेगा और फिर वफाक में लैंड करेगा, वो पैगाम मेरा सिर्फ इमरान साहब को है, जो उसी जहाज़ की वजह से पंजाब में हुकूमत है और वफाक में हुकूमत है। ये पैगाम मेरा पीडीएम की जमातों या मुस्लिम लीग नून के लिए नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून को आवाम के वोट से जीतना आता है, जीतती है और जीतना जानती है। लेकिन जब धुंध छाती है, आरटीएस बैठता है, इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी होता है, जो कल नहीं हुआ, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिर्फ आसरा अल्लाह ताला और पाकिस्तान की आवाम। 249 में इंशाल्लाह, देखिए 249 में पीडीएम की तमाम जमातों ने सपोर्ट की है और 249 में इंशाल्लाह डस्का की आवाम की तरह आहत टाउन और बल्दिया, मिफ्ता इस्माइल, शेर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ को वोट देंगे। और ये एक और बात बता दूं कि 19 फरवरी को जिस तरह हम जीत चुके थे ना, जो कल 10 अप्रैल को जिसकी तस्दीक हुई है, उसी तरह 2018 में NA 249 शहबाज शरीफ जीत चुके थे, जहां उस शख्स को जिताया गया जिसने कानून आइन के पूरे निज़ाम को चक्कर दिया, झूठ बोला, वोट चोरी किया। ये उस वक्त भी शहबाज शरीफ की सीट जीत चुके थे जब रीकाउंटिंग में शहबाज शरीफ को हराया गया। और 29 अप्रैल को, जैसे 19 फरवरी की तस्दीक 10 अप्रैल ने की है, इसी तरह 2018 के शहबाज शरीफ के जीते हुए इलेक्शन की तस्दीक अवाम के वोटों के साथ 29 अप्रैल को होगी। बहुत शुक्रिया। हाँ मेरे